आप नंबर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संजीव भसीन इस बीच में सर जुड़ चुके हैं। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस नंबर्स पे अपनी राय रखने के लिए। तीन पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं सर। एक तो 8 रुपए का डिविडेंड, हम उम्मीद कर रहे थे कि 2,12,000 आएगी, आई है 2,07,000 सर। और प्रॉफिट हम उम्मीद कर रहे थे कि 10% कम होके, पिछली बार से 10% कम होके 16,670 के करीब करीब आएगा। आया है सर 16,200। 500 करोड़ 16,000 के अंदर कोई बहुत मैटर नहीं करता, बट स्लाइटली मिस मानते हैं इसको हम भी। एक बार आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं सर, जो अभी तक नंबर आए हैं। हाँ, गुड इवनिंग डिम्पी जी। देखिए, इतनी बड़ी बैलेंस शीट में 500 करोड़ इतना माने नहीं रखता, और वो आपको देखना पड़ेगा। यू नो दैट दिस वाज अ क्वार्टर जहां क्रूड इन्वेंट्रीज और प्राइसेस, स्पाइक इन प्राइसेस था। हो सकता है रिटेल में कहीं एडजस्टमेंट किया हो या जीआरएम मार्जिन में थोड़ा सा फर्क पड़ा हो। तो आई थिंक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अगर मैंने पहले जियो के नंबर देखे, 50% एबिटा आया है। एबिटा मार्जिन इज द हाईएस्ट एवर। मैंने कभी नहीं सोचा था 50% एबिटा मार्जिन दे विल बी एबल टू कम आउट विद। तो मेरे हिसाब से नंबर्स आर इन लाइन। अब मार्केट का सेंटिमेंट है थोड़ा सा, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, बट आई थिंक नंबर्स आर जस्ट फाइन। ठीक है संजीव जी, दो आंकड़े ना मेरे पास और भी आए हैं। वो है अबीटा मार्जिन्स के और अबीटा के यानी कि कामकाजी मुनाफे के। वो आया है 32,400 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था, आया है सर 31,000 करोड़। स्लाइटली ये भी कम है, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके ऑपरेशनल मार्जिन कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो कम आनी ही थी। उसमें एक जो एक्सेप्शनल गेन जुड़ता 3,000 करोड़ रुपए का, वो भी अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक सर मार्जिन भी आया है संजीव सर। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करीब 15% से कम का मार्जिन आएगा, यानी कि 14.6% का मार्जिन आना था। मार्जिन आया सर 15% से ऊपर। ये एक अच्छा पॉइंट हमको दिखा है। शायद जीआरएम जिसकी बड़ी वजह रह सकती है, क्योंकि स्लाइटली अपराइट थे। तो सर कुल मिला के आप नंबर को, आप मार्क्स तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आपको इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर सोमवार को रिलायंस में काम करना होगा, आप वेट करेंगे या फिर अभी थोड़ा खुलते ही देखेंगे इस नंबर्स को? डिम्पी जी, आजकल तो रिलायंस नहीं चल रहा, आजकल तो डाउ जोन्स चल रहा है और बॉन्ड यील्ड। वहां पे जॉब्स रिपोर्ट अच्छी आती है तो सेल ऑफ आ जाता है, जॉब्स रिपोर्ट गंदी आती है तो सेल ऑफ आ जाता है। तो मार्केट अभी एकदम ही वीक सेंटिमेंट पे है, और इस कारण से रिलायंस के नंबर मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरे को तो लगता है 3,000 का भाव हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होता। बट मैं ये कह सकता हूं कि नंबर 2 लाख करोड़ की टर्नओवर कर रही है क्वार्टरली कंपनी, आप क्या मुकाबला करेंगे? और जैसे आपने कहा 15% आपको मार्जिन आ गए, मेरे हिसाब से 10 on 10 है इस नंबर पे, और वो भी इन अ क्वार्टर जहां आपको पता है कि देयर हैज बीन सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी, सो दे हैव बीन एबल टू होल्ड देयर ओन। जीआरएम्स, योर एबिटा इन जियो इज राइजिंग, अभी रिटेल के ब्रेकअप नहीं आए। ऑल इन ऑल मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नंबर है। ठीक है बसीन साहब, मैं 1 मिनट आपसे और लूंगा, जियो के नंबर्स के बारे में भी पता करूंगा आपसे कि आपको वो स्लाइटली पैटर्न कैसा दिखा। लेकिन सौमित सरकार ने अब तक जितने भी नंबर्स आए ना, सबको कंपाइल कर लिया। एक बार फटाफट से मैं और आप दोनों सुन लेते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। सौमित बता दीजिए अब तक की अपडेट क्या है। अगर आप नंबर्स देखेंगे ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस तो प्रीटी मच इन लाइन आया है। ऑपरेशनली हल्का सा एक बीट आया है, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फाइनेंस कॉस्ट होगा वो क्यू ऑन क्यू इंक्रीज करेगा, बट वैसा नहीं हुआ है, इनफैक्ट डिक्रीज किया है। इसी कारण अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशनली प्रीटी मच इन लाइन है। एबिटा जो है वो 6% ग्रो करके करीब 31,400 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन 15.1% आया है, और नेट प्रॉफिट नंबर जो है वो करीब 13% डिक्लाइन का भी। डिक्लाइन के पीछे का कारण ये है कि लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनल गेन्स थे 3,000 करोड़ रुपीज़ के, इसी कारण हमें ये डिक्लाइन दिखा है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नंबर प्रीटी मच इन लाइन है। और सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो O2C सेगमेंट में 5% का ग्रोथ दिखा है, और इसमें रिफाइनिंग सेगमेंट ने आउट परफॉर्म किया होगा। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा होगा। और रिटेल सेगमेंट में देखिए तो हल्का सा 3% का डिक्लाइन दिखा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो फोर्थ क्वार्टर में कोविड का इम्पैक्ट था रिटेल सेगमेंट में, इसी कारण जो रिटेल का एबिटा आया वो 3,700 करोड़ के आसपास आया है। जियो के नंबर्स भी प्रीटी मच इन लाइन थे। आरपू नंबर्स अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन 164 करोड़ 164 रुपीज़ के आसपास थे, बट अभी तक वो नंबर्स आए नहीं, तो वो नंबर की रहेगा टेलीकॉम बिजनेस में देखने के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीटी मच इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के।
ठीक है, स्लाइटली नंबर्स जैसे मिस है उसको आप इनलाइन इसलिए भी कह सकते हैं, इसे हमने बता भी रहे कि इसमें एक्सेप्शनल जो गेन था वो इस बार एडजस्टेड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अलग अलग सेगमेंट्स के ना मार्जिन भी वो भी नंबर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे बैंड पे आते जाएंगे। इसके बारे में और आपसे जानकारी लेंगे। संजीव सर को थोड़ा जल्दी है, जाना भी होगा उनको। संजीव सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं जियो के नंबर्स पे भी लेना चाहूंगा। जितना जितना एक्सपेक्टेशन था खैर वैसा ही नंबर आया, कुछ खास खराब दिखा नहीं। तो आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे जियो को भी ठीक समझते हैं ना? मतलब ठीक है, रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस वाला बिजनेस है, एक्सप्लोरेशन का कारोबार है, उसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिख रही। जियो भी ठीक ही दिखा ना आपको नंबर सर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को जैसे आपने कहा आरपू नंबर नहीं दिखा, बट मेरे को लगता है आरपू का नंबर बड़ा ही होएगा। और अगर वो 160 आया तो दैट्स वो यही बता रहा है जो भारती और भारती भी कह रहा है कि इंडिया में 200 रुपए का आरपू आया ही आया। वो आज नहीं तो 6 महीने में आएगा ही आएगा। और आरपू जैसे मूव अप करेगा तो रिलायंस और भारती सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। तो मेरे को तो जियो के नंबर बहुत पसंद है। और वो बता रहा है डिब्बी इन टुडे डे एंड एज डेटा इज द न्यू गोल्ड, और वो दिख रहा है। और साथ ही उनके सारे सिलेंडर्स हैं, चाहे जीआरएम्स हो, चाहे पेटकेम हो, चाहे रिटेल हो, ऑल बिजनेसेस आई थिंक आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। And in a quarter where expectations were more or less muted, I think they have definitely outperformed. ठीक है संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नंबर्स पे अपना आउटलुक देने के लिए। आपकी तरफ से नंबर्स ठीक हैं, आप ये कह रहे हैं कि रिलायंस के अंदर नंबर्स को मैं ठीक ही मानता हूँ। अब जियो के नंबर्स को भी क्लब करके बता रहे हैं कि नंबर्स ये ठीक है। ठीक है, मयूरेश जोशी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, सारे आंकड़े आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं बोलने की आपको बता के मैं क्या करूंगा, आपने खुद भी देख लिए होंगे। एक बार मैं आपका फर्स्ट टेक चाहता हूँ नंबर्स पे। मेरे को बस एक ही चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कि भले प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, इनलाइन है, 16,200 करोड़ रुपए आया, 16,600 का नंबर्स था, 400 करोड़ रुपए 16,000 के नंबर्स में कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। मार्जिन अच्छे मेंटेन हुआ है, ये 15% है जो किसी मार्केट को बीट कर गया है। तो ये इस पे जरा मैं आपका व्यू पॉइंट चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, आप इवनिंग डिब्बी, मुझे लगता है आई थिंक जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होता है वो रिलायंस के केस में बहुत अहम होता है। और जैसे संजीव जी भी बता रहे थे, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। थोड़े O2C कारोबार में जैसे मैं देख रहा हूँ मार्जिन्स पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा प्रेशर जरूर आया है, क्योंकि इट वाज अ टेल ऑफ टू हाफ्स। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो क्वार्टर के पहला हिस्सा था, जो फर्स्ट हाफ था क्वार्टर का, उसमें आपने एक सिग्निफिकेंट मार्जिन प्रेशर देखा था केमिकल कारोबार में, पेटकेम कारोबार में, क्योंकि आई थिंक जो ऑयल प्राइस की स्पाइक हुई थी और रिफाइनिंग मार्जिन स्टेबल थे। उसके बाद जो टाइटनेस दिखी है और जो जीआरएम्स में बढ़ोतरी दिखी है, रिफाइनिंग मार्जिन सेकंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है। इसलिए अगर आप एडजस्ट करते हो ब्लेंडेड O2C मार्जिन्स, they are quite reasonable in my opinion. Retail has held on in my opinion as well. 6.4% के आसपास के मार्जिन्स आए हैं EBITDA लेवल पे, कंपेयर टू 6.62 ऑन अ क्वार्टर बेसिस। और जैसे मैं डिजिटल सर्विसेज का आई थिंक आंकड़ा देख रहा हूँ EBITDA लेवल पे, वहाँ पे भी आई थिंक ठीक ठाक ग्रोथ है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो आरपू का आंकड़ा आएगा, आई थिंक दैट ऑल्सो शुड बी अ लिटिल बिट मोर एनकरेजिंग। बट जो रिटेल बेस्ड कारोबार है वहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस है। ऑयल टू केमिकल में हालांकि थोड़ा मार्जिन प्रेशर दिखा है, बट जैसे हम आगे देख रहे हैं आई थिंक जीआरएम्स आर एट ऑल टाइम हाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो प्रोडक्ट क्रैक्स होते हैं और जो फीडस्टॉक का चॉइस है आरआईएल के पास, यहाँ पे आई थिंक एक जो मिड साइकिल वैल्यूएशंस हम कहते हैं, आई थिंक वहाँ पे अच्छा खासा कन्विक्शन होगा। दूसरा आई थिंक जो नॉर्मलाइजेशन होगा स्पेसिफिकली केमिकल पोर्टफोलियो में, अगेन टुवर्ड्स द मिड साइकिल लेवल्स, और जो गैस का एएसपीज हैं अलॉन्ग विद केपेक्स से जो कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी एंड रिटेल बिजनेसेस, जैसे मैं कह रहा था, रिटेल एंड बोथ डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग जियो डूइंग वेल एंड स्टेबल एंड आरपू एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ये सारी चीजें आई थिंक रिलायंस के फेवर में रहती है डीपीजी। ओके, ठीक है सर, मैं एक बार ना नंबर्स वापस से रिटेल के भी आपको भी बता देता हूँ, जो नंबर्स मेरे पास अभी आए कंपाइल होके और दर्शकों के लिए भी है। असल में रिटेल का जो रेवेन्यू है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 58,670 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, वो 58,000 ही आया, 58,019 है। तो इस नंबर को मैं ओके कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है ये नंबर। तो रिटेल का रेवेन्यू जिसको आपको नोटिस करवा रहे हैं, ठीक है। आपने कहा है कि इसका अच्छा, इसका जो अबिटा मार्जिन है जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं, वो आने चाहिए थे 4,085 करोड़, 3,712 करोड़ है।
एक्चुअली 1 से 2% का मिस हुआ है यहाँ से, बट ठीक है रिटेल के अंदर मार्जिन को हम अच्छा सर मैं एक चीज आपसे पता कर रहा हूँ, ये रिटेल के अंदर जो मार्जिन कम हुए इस वजह से तो नहीं हुआ कि रिटेल्स के आउटलुक तो स्टोर्स तो बहुत अच्छे खुले हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर था, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि सेल्स ने स्लाइटली मिस किया हो और इन्फ्लेशनरी प्रेशर ने अबीटा के मार्जिन्स को कमजोर कर दिया हो, क्योंकि आना चाहिए था 4000 करोड़, आया 3700 करोड़। वैसे देखा जाए तो 10% कम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6% उल्टा बढ़ के मतलब इस नंबर से 10% कम है जो हमारा एक्सपेक्टेशन है सर। नहीं, एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट डीपी जी, एंड अगेन आई थिंक ये टॉप से मिस है, तो आई थिंक थोड़ी आई थिंक जो दिक्कतें होती हैं जो कस्टमर्स क्लॉबैक करते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को, और जियो के पोर्टफोलियो का आप देखेंगे स्पेशली रिटेल साइड के पोर्टफोलियो को, तो मुझे लगता है आई थिंक जो कपड़े का बिजनेस है आई थिंक दैट शुड हैव हेल्ड अप प्रीटी वेल, खाने पीने का बिजनेस दैट शुड हैव हेल्ड अप प्रीटी वेल, बट आई थिंक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस होता है, जो हाई एंड ज्वेलरी का बिजनेस है, वहाँ पे थोड़ा क्लॉबैक आया रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ओवरऑल इबिटा परफॉर्मेंस जैसे मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहा हूँ, जो 57,700 पिछले क्वार्टर में टॉप लाइन थी, टॉप लाइन मार्जिनली बढ़ी है, इबिटा अगेन मार्जिनली घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो 6.64 का आंकड़ा है पिछले तिमाही में वो 6.4 पे आया है। तो अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें तो हालांकि टॉप लाइन में थोड़ा आई थिंक एक्सपेक्टेशन से कम है, मार्जिन्स पे आई थिंक प्रभाव थोड़ा कम आया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो आई थिंक मैं बहुत सिग्निफिकेंट मिस इसको मानता नहीं। ठीक है, अच्छा सर मैं ना आपको लास्ट में एक आरपू के नंबर बता दूं जो कि इनके जियो सेगमेंट्स हैं, पहले नहीं आए थे अभी भी आए हैं, वो आया 167 रुपया 167, ये आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये कमा रहे हैं, 164 का हमारा अनुमान था, तो ये नंबर्स तो काफी अच्छा है, सारे नंबर्स को कहीं भी कमी पेशी रहेगी होगी कि जियो की, तो आरपू ने इसको ठीक कर दिया। सर आप भी यही मानते हैं आरपू का नंबर सभी चीजों के नंबर्स पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दे देगा स्पेशली इन जियो? Oh, absolutely, Dimpy. I think expectation, I think, if I'm not mistaken, anywhere between 160 to 164 की थी, लोअर से हायर एंड पे, सो आई थिंक हायर एंड से भी ऊपर आया आरपू का नंबर, और ये मान के चलना चाहिए हमको कि आई थिंक इवन भारतीय एयरटेल की जो मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था कि आरपूस और नॉर्थवर्ड्स 100% बढ़ेंगे, तो जैसे जियो की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक डेट बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं कि आरपू इंक्रीज होते जाएंगे, और जो लोअर पैक्स है, जो हम बंडलिंग ऑफ पैक्स कहते थे लोअर लेवल्स पे, इसका जैसे जैसे आई थिंक वितरण होते जाएगा टुवर्ड्स हायर एंड पैक्स, और आरपू इंक्रीजेस जैसे ट्रांसलेट होंगे सीधा बॉटम लाइन पे और इबिटा पे, कहीं ना कहीं आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रांसलेशन होगा जियो के बैलेंस शीट पे, तो आई थिंक बहुत कंस्ट्रक्टिव आंकड़ा है आरपू का 167 रुपीज। ठीक है, आरपू का आंकड़ा ठीक है। मयूरेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं जल्दी से कंपाइल कर देता हूँ, रेवेन्यू इनलाइन इसको आप मान सकते हैं, एबिटा मार्जिन्स जो हम एक्सपेक्ट कर, अब अबिटा को हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा ठीक, वो ठीक है, मार्जिन 14.5 का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आए 15, ये भी ठीक माना जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी 16,200 आए, इसमें नॉन एडजस्टेड फिगर है इसलिए इसको भी इनलाइन कह सकते हैं स्लाइटली, और रिटेल का रेवेन्यू ठीक है, इनलाइन है। अब इसके मार्जिन स्लाइटली कम हुए हैं, इसका एक ओटीसी बिजनेस जिसको हम कहते हैं ऑयल टू केमिकल बिजनेस, वहां पे स्लाइटली मार्जिन थोड़े कम आए हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर 9% का मार्जिन चाहिए था, आए हैं 8.5। आरपू जियो का बिजनेस का जो आरपू है वो है 167, मार्केट एक्सपेक्टेशन था 164। कुल मिला के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, डिविजनल देखेंगे तो खराब है, वैसे इनलाइन नंबर्स हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट आरपू जियो के नंबर ये इनलाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के मेहमानों का और इस नंबर्स पे आज एनालिसिस करने के लिए। अगला कार्यक्रम होगा स्वदेश विशेष। Every day today, over 23,000 businesses, large and small, reach consumers across markets in new ways. They all have one thing in common: delivery.